हिंदुस्तान को विविधताओं का देश कहा जाता है, अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। इन विविधताओं को ही देश की खूबसूरती कहा जाता है। हो सकता है ये विविधताएं ही देश की खूबसूरती हों, लेकिन देश के कानूनों में विविधताओं से देश में खलबली मची है। सब अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, सब मर्जी के मालिक बनना चाहते हैं। तभी तो देश में आईपीसी होने के बाद भी पर्सनल लॉ जैसे कानून आज भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है जब आईपीसी को ही बदल देना चाहिए, आईपीसी को कूड़े में फेंक देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों का एक कानून अब किसी काम का नहीं रह गया। आज बताएंगे इन कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय का क्या कहना है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। यूसीसी को लेकर देश में बवाल बचा है। रहनुमा बनने की कोशिशों में जो लोग लगे रहते हैं, उन्हें इन कानूनों से चिढ़ हो रही है। इस कानून से वो बौखलाए हुए हैं, जो चाहते हैं कि ये कानून लागू ना हो, जबकि संविधान में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन इन्हें रहनुमा बनना है तो इनका कहना है कि अधिकारों का हनन किया जा रहा है। पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का क्या कहना है यूसीसी को लेकर। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। लेकिन ये लोग संविधान का हवाला तो देते हैं, लेकिन जब मानने की बात आती है तो इनकी घिग्गी बन जाती है। इसका कारण है तुष्टीकरण, क्योंकि जब संविधान बनाया गया था तभी हर नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। जो हम जिस कानून के भरोसे चल रहे हैं, उन कानूनों का क्या हाल है, वो कितने रद्दी हो चुके हैं, क्योंकि वो 1860 में बनाए गए थे। अब से सैकड़ों साल पहले वो अंग्रेजों ने कानून बनाए थे, उन्हीं पर आज भी हम जिंदा हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, आप इस 1860 की मैकाले द्वारा बनाई गई इंडियन पिनल कोड को कूड़े के डब्बे में फेंकिए। आने वाले संसद सत्र में इसको उठा के फेंक दीजिए, इसको खत्म करिए और अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की तर्ज पे एक वन नेशन वन पिनल कोड लागू करिए। जैसे इसमें 123 चैप्टर हैं, वैसे भारत में आप बनाइए। 123 हो, 130 हो, 140 हो, 150 हो। चूंकि भारत में स्वाभाविक सी बात है, अपराध ज्यादा है, तो हमारे यहाँ जो चैप्टर होगा वो ज्यादा होगा अमेरिका के फेडरल पिनल कोड से। 123 से काम नहीं चलेगा, हो सकता है हमें 150 चैप्टर बनाना पड़े। लेकिन आप वो बनाइए, वकीलों की जिंदगी आसान हो जाएगी, जजों की जिंदगी आसान हो जाएगी, थानेदार तहसीलदार की जिंदगी आसान हो जाएगी, एफआईआर लिखना आसान हो जाएगा। किसी भी जो जजमेंट आता है, खासतौर पर क्रिमिनल केसेस में, उसका जो बेसिक होता है वो एफआईआर होता है। एफआईआर जितना बढ़िया तरीके से लिखा जाता है, उसी तरीके से चार्जशीट, फिर उसी के बाद गवाहों के बयान, फिर उसी के बाद फैसला। तो बेसिक होता है एफआईआर कैसे लिखा गया है, एफआईआर किस भाषा में लिखा गया है, एफआईआर क्रिस्टल क्लियर लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, एफआईआर में सारी धाराएं लिखी गई कि नहीं लिखी गई है। ये बेसिक चीज होती है। आज की डेट में 50 से ज्यादा कानून चल रहे हैं। एफआईआर लिखने वाला कौन है? तो हवलदार होता है, कांस्टेबल होता है। वो बेचारा हवलदार कांस्टेबल 50 कानूनों को पढ़ सकता है क्या? आप जरा खुद सोचिए। जो 10वीं पास 12वीं पास है, अरे जजेस नहीं पढ़ पाते 50 कानून को। हमारे जैसे लोग जो वकील है वो नहीं पढ़ पाते 50 कानून को। अब हम चाहते हैं कि जो कांस्टेबल है थाने में बैठा हुआ, जिसको सुबह से लेकर शाम तक 50 एफआईआर लिखना है, वो हर बार जब भी एफआईआर लिखे तो 50 कानूनों को पढ़े। ऐसा संभव है क्या? इसीलिए बहुत सारे लोग जो दोषी हैं बाद में उनको बेल मिल जाती है, क्योंकि एफआईआर ढंग से नहीं लिखा जाता। और बहुत सारे वास्तव में जो निर्दोष हैं वो जेल में पड़े रहते हैं, उनको बेल नहीं मिल पाती क्योंकि एफआईआर ठीक से नहीं लिखा जाता। इसलिए मेरा निवेदन है कि वन नेशन वन सिविल कोड पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो कहा है उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन लोगों को ठीक से न्याय मिले।
इस देश का जुडिशियल सिस्टम इतना खोखला हो चुका है, 20-20, 30-30 साल केस चलते हैं और फिर बरी कर दिया जाता है आरोपियों को। तारीखों पर तारीख मिलती हैं, जब कोई वकील चाहता है तब फैसला कर दिया जाता है, जब किसी जज की मर्जी होती है तब फैसला कर दिया जाता है। ऐसे घटिया कानूनों के बूते पर ना तो अपराध कम किया जा सकता है, ना भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है और ना ही घोटालों पर रोक लगाई जा सकती है। और जब इन सब पर रोक नहीं लगाई जा सकती तो फिर देश में शांति नहीं लाई जा सकती। और इन कानूनों को करना क्या है, देखिए अश्वनी उपाध्याय इस पर क्या कहते हैं। बहुत सिंपली बनाया जाता है। जितने भी अपराध घटित हो रहे हैं भारत में, हमको पता चल चुका है। कुछ राज्यों के भी अलग अलग कानून हैं, उनको भी हम देख सकते हैं, उनको भी मिला लें और जो भी 140 चैप्टर 150 चैप्टर में जो भी अपराध हो उसके लिए एक कानून बनाया जाए और फिर हम ये भी देखें कि जो हमारा कानून हो वो सबसे बढ़िया हो, दुनिया में सर्वोत्तम कानून हो। अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो एक भारत तब बनेगा जब हर कानून सबके लिए लागू होगा और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब हमारा हर कानून श्रेष्ठतम कानून होगा। आज की डेट में इस फेडरल पिनल कोड में किडनैपिंग में 3 से 7 साल की सजा है। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में किडनैपिंग में 50 से 100 साल की सजा है। इसलिए वहां किडनैपिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। तो हम ये भी देखें कि जो 60 समाचरित का सिद्धांत है उसके अनुसार एक वन नेशन वन पिनल कोड बनाए, एक देश एक दंड संहिता बनाए। जितना कानून कठोर होगा, जितने जल्दी दंड मिलेगा, जितने जल्दी जांच पूरी होगी, जितने जल्दी सजा का ऐलान होगा, उससे उतने जल्दी ही अपराध कम होता जाएगा, भ्रष्टाचार कम होता जाएगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 20 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले पटना में मिले थे, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। 20 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन 20 लोगों को भी आजीवन कारावास नहीं हुआ, 20 लोगों को भी फांसी नहीं हुई। इसलिए वन नेशन वन पिनल कोड के साथ साथ पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। पुलिस चार्टर का मतलब 1 घंटे के अंदर एफआईआर और 1 महीने के अंदर जांच पूरी। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, तब 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो जाएगी। जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। ये जज जो लगातार एडजन करते जाते हैं, तारीख पे तारीख देते चले जाते हैं, जब वकील चाहता है भाई तारीख दे दो, वो तारीख दे देते, ऐसे नहीं। जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा कि इस क्राइम, अगर ये अपराध है तो 10 मैक्सिमम 10 डेट पड़ेगी, ये अपराध है तो मैक्सिमम 5 डेट पड़ेगी, मर्डर है तो मैक्सिमम 20 डेट पड़ेगी या 15 डेट पड़ेगी, अगर रेप है तो मैक्सिमम 10, जो भी है हर एक क्राइम का बाकायदा लिखना पड़ेगा कि ये अपराध 2 डेट में खत्म, 2 डेट में सुनवाई होगी, इस अपराध की 5 डेट में सुनवाई होगी, इस अपराध की 6 डेट में सुनवाई होगी, लेकिन मैक्सिमम 1 साल के अंदर सभी अपराध की सुनवाई कंप्लीट होनी चाहिए। कानून क्रिस्टल क्लियर होगा, वेल डिफाइंड होगा, तो ये जो फैसले पलटते रहते हैं, आपने देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी देती है, हाई कोर्ट आजीवन कारावास देती है, सुप्रीम कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देती है। क्यों? क्योंकि एक तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, दूसरा कानून इतने वेल डिफाइंड नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, कानून की जो डिफिनीशन है क्लियर नहीं है, तो उसको जज अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्योंकि कानून घटिया है, इसका सबसे ज्यादा फायदा भ्रष्ट जज उठाते हैं। जो जज भ्रष्ट हैं वो उसी कानून को देखते हैं और अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, बेल भी दे देते हैं, जमानत भी दे देते हैं, कई बार बाइज्जत बरी भी कर देते हैं सबूत के अभाव में। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में सोचें और तत्काल इस 1860 में बनी हुई मैकाले के इंडियन पिनल कोड को उठा के कूड़े के डब्बे में फेंके और एक वन नेशन वन पिनल कोड यानी एक देश एक दंड संहिता तत्काल लागू करे, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करे और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाए। सरकार जब एक देश के लिए कानून की मुहिम छेड़ चुकी है तो क्यों नहीं लगे हाथ ही 1860 में बने अंग्रेजों के कानूनों को भी बदल दिया जाए। इन अंग्रेजों के बनाए कानूनों को आज हम क्यों मान रहे हैं? क्यों नहीं इसका रिफॉर्म करके एक सुलभ कानून बना दिया जाता जिससे अपराधों पर लगाम लगाई जा सके? क्यों नहीं हम अमेरिका जैसे कानूनों से सीख लेते? क्यों नहीं हम अपने देश के अपराधों को कम करने के लिए अमेरिका जैसे कानूनों को अपने यहाँ लागू नहीं कर देते? आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।